कुसुमपुर एक पुराना गांव था। चारों तरफ फैले खेत, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी डरावनी शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर रात कोई न कोई इंसान बिना किसी आवाज के गायब हो जाता। न चीख, न संघर्ष के निशान, बस सुबह जमीन पर एक काला जलासा निशान मिलता, जिसे देखकर गांव वालों की रूह कांप जाती। इसी गांव से जुड़ा था रवि। रवि अब शहर में रहता था। उसके पिता की हाल ही में मौत हो गई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए कुसुमपुर लौटना पड़ रहा था। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़कें अंधेरे में डूबी थीं। रवि एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला पूरे रास्ते चुप रहा। रवि ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहा, भाई, रात में तो बड़ा सुनसान रहता है यहाँ। ऑटो वाला कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, साहब, कोशिश करना, रात को बाहर मत निकलना। रास्ता लंबा था और धुंध से भरा हुआ। रवि ने बाहर झांककर देखा। सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच अजीब सी परछाइयां सरकती दिखाई दे रही थीं। हल्की हवा में पेड़ों की शाखाएं ऐसे फुसफुसा रही थीं जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। रवि के मुंह से अनायास निकल गया, शहर में ही रहना बेहतर था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर रुका। वहां का नजारा देखकर रवि सिहर उठा। पूरा गांव वीरान पड़ा था। न कोई दुकानदार, न कोई राहगीर। चौपाल सूनी थी। कुत्ते दूर दूर बैठकर अजीब तरह से भौंक रहे थे। रवि ने किराया दिया। भैया, आप जाइए। ऑटो वाला बिना कुछ बोले सिर हिलाकर वहां से चला गया। रवि अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। टूटी सीढ़ियां, जर्जर दीवारें और सकरे रास्ते उसे बचपन की याद दिला रहे थे। घर का दरवाजा अजीब ढंग से आधा बंद था। तभी उसने मंजरी को देखा, उसकी बचपन की दोस्त। मंजरी अब अकेली रहती थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में अजीब सा डर साफ झलक रहा था। रवि, इतने साल बाद? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। हाँ मंजरी, रवि बोला। जमीन के कागज पूरे करने आया हूं, लेकिन गांव में ये सन्नाटा क्यों है? मंजरी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, हर रात यहाँ कोई न कोई गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, बस सुबह जली हुई मिट्टी का निशान मिलता है। रवि हंस पड़ा। ये सब गांव की अफवाहें हैं। मंजरी ने गंभीर स्वर में कहा, इन्हें हल्के में मत लो। रात में अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां चलती हैं और कभी-कभी कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी और गांव का सन्नाटा उसे जकड़ने लगा था। उस रात रवि पुराने कमरे में बैठा, धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर देखता रहा। हर खिड़की के पास से काले साए गुजरते, दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें होती और हवा में कोई धीमी आवाज उसका नाम लेती। डरते डरते वो सो गया। अगले दिन गांव की हालत और साफ दिखने लगी। हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, कोई बाहर नहीं निकलता। चौपाल वीरान पड़ी थी। तभी रवि की मुलाकात गांव के पुराने पंडित से हुई। पंडित ने उसे देखते ही कहा, रवि, तुम यहां क्यों आए हो? पिताजी की जमीन के कागज पूरे करने। रवि बोला। पंडित का चेहरा और गंभीर हो गया। यह गांव शापित है और वो श्राप तुम्हारे परिवार की जमीन से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि रवि के दादा ने कभी इस जमीन पर बना एक मंदिर गिरवा दिया था। उस मंदिर में गांव की रक्षा करने वाली आत्मा थी। मंदिर टूटते ही आत्मा कैद हो गई और अब हर रात इंसानों की आत्मा खींचकर अपनी मुक्ति चाहती है। रात होते होते रवि का डर बढ़ता गया। आवाजें, साए और फुसफुसाहटें उसे अंदर से तोड़ने लगीं। अगली रात उसने उस जगह जाने का फैसला किया जहां मंदिर था। सबने उसे रोका, मंजरी ने भी। मत जाओ रवि, तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन रवि अड़ गया। रात के अंधेरे में वो उस जगह पहुंचा। जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में पड़ा बुझा हुआ दिया।
जैसे ही रवि ने दिया जलाया, जमीन कांपने लगी। हवा में सिसकारियां गूंज उठी। तभी मंजरी वहां आई, लेकिन अब वो मंजरी नहीं थी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वही आत्मा, सालों से मैं वही इसी गांव में राक्षस। कैद थी, वह गरजी। आज तुम्हारे साथ मेरी मुक्ति पूरी होगी। धुआं चारों तरफ फैल गया। रवि की चीख हवा में खुल गई। सुबह गांव में एक और काला निशान मिला। अब कुसुमपुर की धुंध और भी गहरी हो चुकी थी, और मंजरी अब हर रात नए शिकार की तलाश में घूमती है। कोई नहीं जानता अगली रात दीवारों पर किसकी परछाई दिखेगी।